दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। और बीएससी पार्ट सेकंड की अपन बात करते हैं, जिसमें अपनी वेक्टर कैलकुलस अपन ने स्टार्ट की थी। और इस वेक्टर कैलकुलस का लेक्चर नंबर सेकंड है अपना L2। अपन चल रहा था कि अदिश त्रिक गुणन चल रहा था। अदिश त्रिक गुणन का अपने को डेरिवेटिव बताना था। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था लास्ट मैं आपको बता देता हूं, तीन सदिशों के अदिश गुणन का, तीन सदिशों के अदिश गुणन का अवकलज। अगर अपने पास तीन सदिश हैं तो सबसे पहले तो तीन सदिशों का अदिश गुणन कैसे दर्शाया जाता है, R बराबर बॉक्स वेक्टर ABC से। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि जैसे ABC इन वेक्टर्स को साइक्लिक ऑर्डर बनाए रखते हुए अगर मैं चेंज करता हूं तो मान में कोई इफेक्ट नहीं होता है। B से चालू करे BCA, C से चालू करे तो CAB। अच्छा, इसका डेरिवेटिव मैंने बता ही दिया था क्या होता है कि dr/dt अगर आप करते हो तो पहले तो A का डेरिवेटिव करो dA/dt, B और C को ऐसे कैसे, प्लस B का डेरिवेटिव dB/dt और C, प्लस C का डेरिवेटिव AB dC/dt। ये होता है। चलो इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। ये तो आपने देख लिया था। अगला है कि ये तो तीन सदिशों का अदिश गुणनफल था, तीन सदिशों का अदिश गुणनफल। अब पढ़ेंगे अपन तीन सदिशों के सदिश गुणन का अवकलज। तीन सदिशों के सदिश गुणन का अवकलज कैसे होता है। तीन सदिशों के सदिश गुणन का अवकलज। मान लेते हैं कि ABC तीन वेक्टर हैं, तो A क्रॉस B क्रॉस C, ये जो होता है A क्रॉस B क्रॉस C, इसको सदिश गुणन कहा जाता है। और R वेक्टर से ही लिख देते हैं इसको। चलो, अपन जानते हैं कि दो वेक्टर्स का अगर अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अगर दो वेक्टर का अदिश गुणनफल करते हैं तो अदिश राशि आती है, और दो वेक्टर का सदिश गुणनफल करते हैं तो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी अपने को मिलती है, सदिश राशि मिलती है। इसको तीन सदिशों का सदिश गुणनफल कहा जाता है। अपने को दोस्तों जब भी dr/dt की बात करनी हो, dr/dt की बात करनी हो तो आपको क्या करोगे, सबसे पहले तो dA/dt, और आपने रोका किसको, B और C को, प्लस A को ऐसे कैसे, और B का क्या होता है dB/dt क्रॉस C, प्लस A क्रॉस B क्रॉस dC/dt। ऐसे होता है कि ये d/dt प्रत्येक के साथ चलता जाता है। अच्छा, एक चीज दोस्तों ये भी अपने को ध्यान रखनी है कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर जो होता है, इसका मान क्या होता है। इस वेक्टर को दूर वाले वेक्टर के साथ तो अदिश गुणन करो और बाहर B वेक्टर को निकाल लो, माइनस A वेक्टर का B वेक्टर के साथ अदिश गुणन और बाहर निकाला किसको, C वेक्टर को। ये भी आपको ध्यान रखना है। सिर्फ नोट पॉइंट में लिखा देता हूं। दूसरा नोट पॉइंट, समान सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है, A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर का मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तीसरा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर जो होता है उसका मान होता है AB साइन थीटा n कैप। n कैप होता है वो एकांक सदिश होता है अपना, तल के लंबवत एकांक सदिश होता है। लिख दूंगा हियर
एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत एकांक सदिश होता है एन कैप। चौथा मैं आपको बता दूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो सदिशों का अदिश गुणन जिसको कहा जाता है, उसका मान होता है ए बी कोस थीटा। क्या होता है? ए बी कोस थीटा। पांचवा इसमें नोट पॉइंट, जैसे आप लिख लो कि आई कैप डॉट आई कैप लिखो, चाहे जे कैप डॉट जे कैप लिखो, चाहे के कैप डॉट के कैप लिखो, मान कितना होता है? 1। अगर आप आई कैप क्रॉस जे कैप आ रहा है तो आप लिखोगे के कैप। अगर जे कैप क्रॉस के कैप आ रहा है तो आप लिखोगे आई कैप। और के कैप क्रॉस आई कैप आ रहा है तो आप लिखोगे जे कैप। 7th, अगर जे कैप क्रॉस आई कैप करना हो तो गया माइनस का के कैप। 8th नोट पॉइंट, अगर आपको आई कैप क्रॉस आई कैप समान सदिशों का सदिश गुणनफल कितना? 0, और वही जे कैप क्रॉस जे कैप होता है, और वही के कैप क्रॉस के कैप होता है। ये सिंपल सी चीजें हैं जो आप 11th या 12th क्लास में आप पढ़ के आए हो वेक्टर के अंदर। चलो इनको कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे थोड़ा। इन सब के बारे में आप जानते भी हो, तो ऐसा कोई बड़ा भारी पॉइंट है नहीं है। चले, अच्छा एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, फलन के फलन का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन देखना। टॉपिक है फलन के फलन का अवकलज। फलन के फलन का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। इसका मतलब क्या है? मान लो कि जो r है, अपना जो वेक्टर r है, वो तो किसी s का फलन है, r तो किसी s का फलन है, और s किसी t का फलन है। मान लो लेट r तो किसी s का फलन है और s है वो किसी t का फलन है। भाई r तो s का फलन है और s किसका फलन है? t का फलन है। मैं लिख देता हूं, अर्थात सदिश r, अर्थात सदिश r किसी अदिश s का फलन, किसी अदिश चर s का फलन है, सदिश r है वो किसी अदिश चर s का फलन है, तथा अदिश चर s तथा अदिश चर s अन्य अदिश चर t का फलन है, t का फलन है। मतलब r जो वेक्टर है वो तो अपना अदिश चर s का फलन है और s है वो अदिश चर t का फलन है। देन अगर आपको कभी dr अपॉन dt निकालना हो, कभी dr अपॉन dt निकालना हो, इसका मतलब
आर का जो अवकलन होगा वो तो पहले एस के सापेक्ष होगा, तो आप पहले तो डी आर अपॉन डी एस निकालोगे, और फिर एस का अवकलन किसके सापेक्ष होगा, टी के सापेक्ष होगा, तो आप लिखोगे इसको डी एस अपॉन डी टी। ये हुआ दोस्तों इसमें कि डी आर अपॉन डी टी निकाला, तो आर तो एस का फलन था, तो पहले तो डी आर अपॉन डी एस निकालो, और फिर एस टी का फलन था डी एस अपॉन डी टी। डी एस से डी एस कैंसिल हो जाता है और ये किसके बराबर आ जाता है, डी आर के बराबर आ जाता है। चलो कीजिए आप इसको, और कुछ एग्जांपल्स के ऊपर मैं डिस्कस करता हूं यहाँ पे। ये अपना टॉपिक है फलन के फलन का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। ओके, पहले कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं, फिर तीनों थ्योरम्स को एक साथ लेके मैं आपको बता दूंगा। ओके, चले आगे। एक नोट पॉइंट अपन लिख लेते हैं यहाँ। मान लो कि अपने को कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ऐसे दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि भाई आई कैप जे कैप और के कैप जो है वो एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स के अनुदिश एकांक सदिश है। आई कैप तो एक्स एक्स के अनुदिश एकांक सदिश है, ये वाई एक्स के, ये जेड एक्स के अनुदिश एकांक सदिश है। और ये जो वेक्टर है इसके घटक है, एक्स तो एक्स एक्स के अनुदिश घटक तो एक्स से, ये वाई एक्स के अनुदिश घटक है, तो ये तो घटक होते हैं अक्षों के अनुदिश, और ये अक्षों के अनुदिश आई कैप जे कैप के कैप होते हैं, वो एकांक सदिश होते हैं। अगर आपको कभी भी आर वेक्टर का मोड निकालना हो, अगर आपको कभी भी आर वेक्टर का मापांक आपको निकालना है, तो मापांक का जो फॉर्मूला है आपने पढ़ा हुआ है, एक्स एक्स वाले घटक का स्क्वायर, वाई एक्स वाले घटक का स्क्वायर और जेड एक्स वाले घटक का स्क्वायर, तो ये इसका मापांक होता है। अब दोस्तों अपन एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर डिस्कस करें। एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर डिस्कस करें तो अपने को एक वेक्टर दे रखा है आर बराबर ए कोस टी आई कैप, आर बराबर ए कोस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप, ए साइन टी जे कैप प्लस टी के कैप, ये अपने को दे रखा है। देन फाइंड आउट या इवैल्यूट का मतलब होता है मान याद करना, या देन फाइंड आउट आपको क्या याद करना है। सबसे पहले तो आपको याद करना है दोस्तों डी आर अपॉन डी टी, दूसरा अपने को निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, और थर्ड अपने को निकालना है ये जो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर आप निकाल रहे हो सेकेंड के अंदर, उसका मापांक। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। चले आगे। देखो फर्स्ट अपने को जो दिया है आर, अपने को दिया है ए कोस टी आई, ए साइन टी जे और
टी के कैफ। अपना जो डी आर अपॉन डी टी होगा वो देखिएगा क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी, इसका डेरिवेटिव करोगे आप, इसको पहले तो ऐसे लिख दो, चलो डी अपॉन डी टी ए कोस टी आई प्लस ए साइन टी जे प्लस टी के कैप। इसका डेरिवेटिव करो तो डेरिवेटिव कैसे होगा इसका, भाई ए तो कांस्टेंट है वो बार, कोस टी का डेरिवेटिव हो गया माइनस का साइन टी, और टी भी एक अंक सदिश, ऐसे कैसे, इसका ए पर टी के सापेक्ष करें तो टी का हो जाएगा कोस टी, और ये जे कैफ, और ये बन गया के कैफ, टी का 1 हो गया। ये तो अपना डी आर अपॉन डी टी हो गया। दूसरा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका मतलब होता है डी अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी और डी आर अपॉन डी टी आपने निकाल ही लिया, माइनस का ए साइन टी आई कैफ प्लस ए कोस टी जे कैफ प्लस के कैफ। यहां से माइनस का ए साइन टी का कोस टी आई कैफ, कोस टी का माइनस का ए साइन टी जे कैफ, और ये कांस्टेंट है इसका 0, तो कुल मिला के ये बना। और अपना जो थर्ड निकालना है अपने को, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर का जो मापांक निकालना है, का मतलब होता है अंडर रूट आई का कोफिशिएंट कितना है उसका स्क्वायर करो, तो माइनस ए कोस टी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस ए साइन टी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। अपन जानते हैं साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी होता है वो 1, तो ए स्क्वायर, और इसका मान आ गया ए। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट आसान सा था, कीजिए आप इसको, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। ओके, अच्छा, ये एग्जाम्पल करने के बाद में आप कौन कौन से एग्जाम्पल कर सकते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये एग्जाम्पल आप कर लेना। पहला एग्जाम्पल मैंने बताया है, आपको करना है इसके ऊपर एग्जाम्पल नंबर 2 आपको करना है। फर्स्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपको करना है। दोस्तों ये सारे के सारे आप कर लोगे इस एग्जाम्पल के ऊपर, मैंने एग्जाम्पल समझा दिया है, और इनके ऊपर आप ट्राई करोगे भाई। ये जो आपको मैं करने के लिए दे रहा हूं वो आप खुद करोगे, इनमें कोई भी डाउट आती है तो आप पूछोगे, मेरे को डाउट्स भेज देना, फिर मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। ओके, चलिए अपन आगे। साइन को हटा रहा हूं, इनको नोट कर लेना आप।
दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें, अपने को दो वेक्टर दिए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, दो वेक्टर दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं देखो, ए बराबर तो दिया है टी स्क्वायर आई, देखो थोड़ा गहरा लिखा है, माइनस टी जे। और वैसे भी पता है कि आई जे होते हैं, आई जे के होते हैं, एकांक सदिश होते हैं, वेक्टर्स के साथ में आते हैं। माइनस का टी जे प्लस का 2t प्लस 1 के कैप। बी वेक्टर अपने को दिया हुआ है 2ti प्लस का जे कैप माइनस का टी के कैप। अपने को दो वेक्टर दिए हुए हैं और पूछा है देन फाइंड, आपको याद करना है पहला डी अपॉन डी टी। इन दोनों वेक्टर्स का अदिश गुणनफल करके डी अपॉन डी टी करो। दूसरा दोस्तों आपको पूछा है इन दोनों वेक्टर्स का सदिश गुणनफल करके अवकलज निकालना है। पहले तो इन दोनों का अदिश गुणन करके अवकलज निकालना है और दूसरा है सदिश गुणन करके अवकलज निकालना है। चलो क्वेश्चन को उतारिए आप। आसान सा है। सॉल्यूशन पार्ट पे अगर अपन चले फर्स्ट, तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे, भाई वेक्टर सी है ये एक्चुअल में। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, कुछ चीजें मैं लिखा देता हूं आपको। अच्छा पहले भी मैंने बता दिया था दोस्तों, आई डॉट आई का मान होता है 1, जे कैप का जे कैप के साथ डॉट करते हैं तो उसका मान होता है 1, के कैप का के कैप के साथ डॉट करते हैं तो उसका मान होता है 1। ओके, आई कैप का आई कैप का जे कैप के साथ डॉट करो, चाहे आई कैप का के कैप के साथ डॉट करो, कितना होता है 0। क्योंकि देखो अगर आई कैप इधर है, जे कैप इधर है और के कैप इधर है अपना आई जे के, ये दोनों लंबवत हो गए और लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा कितना होता है 0। भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर दोनों लंबवत हैं तो आप ये बोलोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना होता है 0। लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। आई कैप जे कैप के कैप तीनों लंबवत है, इसका मतलब आई का जे के साथ में, आई का जे के साथ में, जे का के साथ में, के का आई के साथ में हमेशा गुणनफल कितना होता है 0। बस लिख दिया। तो अगर अपने यूनिट वेक्टर समान है तो गुणनफल 1, अगर समान है तो 0। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट करना है तो देखो आई आई के साथ डॉट होगा तो ये टी स्क्वायर और 2t कितना बनेगा 2t क्यूब बनेगा, और आई डॉट आई तो कितना हो जाएगा 1। फिर आई जे के साथ डॉट हुआ 0, आई के साथ भी डॉट हुआ तो 0। फिर नंबर आता है जे का, जे आई के साथ डॉट होगा तो 0, जे के साथ डॉट होगा तो 1, तो माइनस का टी को 1 से गुणा किया तो माइनस का टी। फिर जे है वो के साथ डॉट हुआ तो 0। अब ये के कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, के कैप का जे कैप के साथ 0 और के कैप का के कैप के साथ 1, तो ये तो माइनस का टी है, तो ये माइनस का टी इस 2t प्लस 1 से गुणा हो जाएगा। सही है, प्रत्येक का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ये बना 2t क्यूब माइनस टी माइनस 2t स्क्वायर माइनस का टी, तो 2t क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 2t। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आप डी अपॉन डी टी निकालो इसका, ए डॉट बी, इसका मतलब इसका टी के सापेक्ष डेरिवेटिव ये तो बन जाएगा 6t स्क्वायर, ये बनेगा माइनस का 4t और ये बनेगा माइनस का 2। ओके, इसमें कोई भी डाउट है तो बताइए दोस्तों। चले आगे।
कर लो इसको, ये उतार लेना। ये चीजें जो रेड पेन से लिखता हूँ ये इंपॉर्टेंट होती है भाई अपने आप में। चलो मैं उठा रहा हूं। दूसरा अपने को दोस्तों निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस कैसे किया जाता है। अपने को एक डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है। यहां पे लिखा जाता है आई कैप, जे कैप, के कैप। बताइए, ए में पहले ए है तो पहले ए की कोफिशिएंट लिखेंगे, बाद में बी है तो बी की कोफिशिएंट लिखेंगे। ए की कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट है टी स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट है माइनस का टी, और के का कोफिशिएंट कितना है भाई 2t प्लस 1। यहां आई का कोफिशिएंट 2t, जे का कोफिशिएंट 1, और जो के का कोफिशिएंट है वो कितना है माइनस का t। ये बन गया। आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे, देखना सबसे पहले लिखा जाता है आई कैफ, ये इंटू ये, इसको इससे किया तो टी स्क्वायर, माइनस ये इंटू ये, तो इसको इससे किया तो 2t प्लस 1, तो माइनस का 2t माइनस 1, फिर होता है माइनस का जे। या तो प्लस का जे कर लो। अगर देखो, अगर प्लस का जे लोगे तो इसको इससे करना पड़ेगा। तो प्लस का जे, तो पहले तो इसको इससे करो, इसको इससे करोगे तो 2t को इससे करोगे तो 4t स्क्वायर प्लस 2t, और माइनस इसको इससे कर दिया। अब इसको इससे, तो इसको इससे करेंगे तो माइनस का टी क्यूब, और माइनस माइनस से प्लस हो गए। के क्या है, इसको इससे टी स्क्वायर माइनस, और ये माइनस का 2t स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर। कितना बना आई कैफ टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, जे कैफ टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t, और के कैप 3t स्क्वायर। कीजिए आप इसको। ओके, आप डी अपॉन डी टी करोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो देखो क्या होगा। आई, इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा 2t माइनस 2 प्लस जे, इसका डेरिवेटिव 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2, और इसका डेरिवेटिव 6t। ओके, ये आ गया। दोस्तों कुछ चीजें हैं याद रखना कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, वो मान लो कि इस प्लेन के अंदर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर पड़ी हुई है। इस प्लेन में एक तो ए वेक्टर एक बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है वो तल के लंबवत होता है। मतलब दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो उनके तल के लंबवत सदिश होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए वेक्टर व बी वेक्टर के तल के लंबवत सदिश, ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। कुछ और चीजें देखें। अच्छा, ये रेड पेन से लिखता जाओ, इनको नोट करते जाना। कुछ और चीजें देखें कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आप इनको एक्सचेंज कर दोगे तो उसको लिखा जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। दूसरा, आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो उसका मान होता है के कैप। आई कैप और जे कैप का क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप का मान होता है आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप का मान होता है जे कैप। अच्छा, इन दोनों को चेंज करो। अगर जे कैप और आई कैप का करना हो तो माइनस का के कैप, इन दोनों को चेंज करो। के कैप और जे कैप का अगर क्रॉस करना हो तो माइनस का आई कैप,
और इनको चेंज करो, आई कैप और के कैप का क्रॉस करना हो अपने को तो माइनस का जे कैप। अच्छा, इसी के साथ में आई कैप क्रॉस आई कैप करना हो तो मान 0, जे कैप क्रॉस जे कैप अपने को करना हो तो 0, के कैप क्रॉस के कैप अपने को करना हो तो 0। तो इन सबको भी अपने को ध्यान रखना है। ओके, चलो एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 करने के बाद में अब कुछ अनसोल्व क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे अपन। अनसोल्व 4 तक हो गया था, अनसोल्व 5, अनसोल्व 6 और अनसोल्व 7, 5, 6 और 7 अपना क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट ए के पहले एग्जाम्पल के बेस पे तो अपने 4 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं अपनी बुक में। और अपनी बुक खरीद लेना भाई, वेक्टर की बुक खरीद लेना, क्योंकि बिना बुक काम नहीं चलने वाला है बिल्कुल भी। क्योंकि मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, अगर आप नहीं करोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये 3 क्वेश्चन भी आपको करने हैं, तो ये सारा आप कॉपी कीजिए। चले आगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 ठीक ठाक है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं अपन। चलो मैं इसी से हटा देता हूं। आसान से है, वैसे कर सकते हो आप सभी को। फोर्थ एग्जाम्पल, अपने को 3 वेक्टर दे रखे हैं भाई। ए वेक्टर जो दे रखा है वो दे रखा है साइन थीटा आई, साइन थीटा आई, कॉस थीटा जे, कॉस थीटा जे और थीटा के, ये दे रखा है। पी जो दे रखा है कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे माइनस 3k। और जो सी वेक्टर अपने को दे रखा है वो दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस का k। अपने को पूछा है देन फाइंड आउट डी अपॉन डी टी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और एट थीटा बराबर 0।
थीटा बराबर 0 पे ये मान अपने को निकालना है। चलो सबसे पहले तो दोस्तों क्वेश्चन को आप राइट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बात करेंगे। ज्यादा मुश्किल है नहीं, एक तरीका तो अपने को अपनी बुक में दे रखा है वो देख लेंगे, और दूसरा तरीका पहले बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, फिर जो आएगा उसका ए के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ये तरीका भी ठीक है। सॉल्यूशन पार्ट पे अगर अपन चले, सबसे पहले बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं। तो देखो कैसे करते हैं, एक डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। बी की कोफिशिएंट क्या क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और -3, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा और माइनस का 3, और सी के 2, 3 और -1, आई जे के कोफिशिएंट लिख लिया। आप इसको सोल्व करना, आई कैफ, इसको इससे करना साइन थीटा, फिर माइनस, इसको इससे करना तो माइनस का 9, तो माइनस माइनस से प्लस, जे कैप के लिए पहले इसको इससे करना माइनस का 6, फिर माइनस, इसको इससे करना तो माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस, सॉरी इसको इससे किया तो माइनस का कोस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस कोस थीटा, फिर के कैप के लिए इसको इससे 3 कोस थीटा, और फिर इसको इससे तो माइनस का 2 साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 साइन थीटा। ये दोस्तों आपने बी क्रॉस से निकाल लिया। अब ये जो आया है उसका ए के साथ में क्रॉस करना है। नाउ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या लिखेंगे, आई जे के। ए कितना है, साइन थीटा कॉस थीटा और थीटा, और बी क्रॉस सी में साइन थीटा कोफिशिएंट है साइन थीटा प्लस ए, साइन थीटा प्लस का ए, ये कितना है -6, या कोस थीटा -6 लिख दो इसको, कोस थीटा -6, और ये कितना है 3 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा है, सॉरी 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। इसकी वैल्यू निकालता हूं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू आई, देखो इसको इससे गुणा करना है तो इसको इससे करेंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, प्लस इसको इससे करेंगे तो 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको तो इससे किया, माइनस इसको इससे, तो माइनस थीटा को कोस थीटा से करो, थीटा कोस थीटा, और इसको इससे करेंगे तो माइनस का 6 थीटा, लेकिन उस माइनस की वजह से प्लस का 6 थीटा। जे कैप वेयर इज जे कैप, अच्छा पहले तो इसको इससे करो, तो थीटा साइन थीटा प्लस ए थीटा, थीटा साइन थीटा प्लस ए थीटा, माइनस इसको इससे करो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये इससे होगा तो प्लस का 3 साइन थीटा कोस थीटा, प्लस का के कैप, इसको इससे करो साइन थीटा कोस थीटा माइनस का 6 साइन थीटा, माइनस इसको इससे करो साइन थीटा कोस थीटा प्लस का ए कोस थीटा, ये आ गया। अब दोस्तों थीटा बराबर 0 पर इसकी वैल्यू निकालो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, थीटा बराबर 0 पर इसकी वैल्यू निकालो। या थीटा बराबर 0 आप स्टार्टिंग में पुट कर सकते थे तो कोई इश्यू नहीं बनता, फिर और भी ज्यादा आसान हो जाता अगर थीटा बराबर 0 पुट करते तो आप। अच्छा वहीं से कर ले क्या, अगर चलो आप थीटा बराबर 0 स्टार्टिंग में कर सकते थे, वरना कोई इश्यू नहीं है, यहाँ थीटा बराबर 0 रख लेना, थीटा बराबर 0। देखो क्या बनेगा, आई
थीटा बराबर 0 रखा तो ये खत्म, इसका मान 3, और ये 0 रखा ये खत्म, तो इसका मान 3 आई कैफ, जे कैफ खत्म खत्म, थीटा बराबर 0 ये भी खत्म और ये भी खत्म, जे कैफ का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा ये मिस्टेक हो गई ना, ये साइन थीटा प्लस 9 था, मैंने ए मान लिया इसको। जे कैप में क्या करोगे, थीटा साइन थीटा प्लस 9 थीटा माइनस इसको इससे किया। अच्छा इतना बड़ा दोस्तों अगर अपन ना करें, इस चीज को अपन छोटा बना सकते हैं। छोटा कैसे बनाएंगे, सुनना ध्यान से थोड़ा, मैं इस कैलकुलेशन से, इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं एक काम कर सकता हूं। इसी क्वेश्चन में अपन ये करेगी थीटा बराबर जैसे 0 रखता हूं, थीटा बराबर 0 पे ऐसे लिख देता हूं एट थीटा बराबर 0, ए का मान तो कितना है, ये खत्म हो गया, ये कितना बचा थीटा बराबर 0 पे ये भी खत्म, और ये कितना बचा केवल जे। थीटा बराबर 0 पर बी वेक्टर का जो मान है ये खत्म, ये कितना है आई कैप माइनस 3k कैप, और सी तो, सी में तो थीटा है ही नहीं, 2i प्लस 3j माइनस के। अब करते हैं इसके हिसाब से बी सी, बी का मान आई का कोफिशिएंट तो 1, आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट कितना है 0, और के का कोफिशिएंट -3। अब सोल्व करो इसको, बहुत आसानी से अपन सोल्व कर सकते हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। आई इसको इससे किया 0, इसको इससे किया तो 9 प्लस जे, इसको इससे किया तो माइनस का 6, इसको इससे किया तो प्लस का 1 प्लस के, इसको इससे कर दो 3, ये अपना बन गया। तो ये कुल मिला के 9i माइनस 5j प्लस का 3k। अब ए के साथ में करते हैं इसको, ए कहाँ है, ए के ऊपर फोकस करो, ए है वो ये रहा जे, मतलब 0 1 0, और बी क्रॉस सी 9 माइनस 5 3, 9 माइनस 5 3, तो कुल मिला के आई, इसको इससे किया तो 3 प्लस का जे में ये इंटू ये इंटू ये 0 प्लस का के, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये माइनस का 9। तो यार इसको चेक करना आप कैसे, क्या आंसर्स में गड़बड़ कैसे आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 को चेक करना, और डी अपॉन डी टी भी नहीं पूछा, डी अपॉन डी थीटा पूछा था। इसको चेक करना भाई, फिर अगले लेक्चर में देखेंगे इसको। कंसोल 10th बता देता हूं मैं, कंसोल क्वेश्चन नंबर 10, इसको चेक करेंगे, इसको मार्क कर लेना एक बार, या आपसे होता है तो कर लेना इसको, अभी तो हटा देता हूं मैं इसको। कंसोल नंबर क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में अपन बात करते हैं। क्या दे रखा है,
आर वेक्टर अपने को दे रखा है, आर वेक्टर बराबर ए ई की पावर एन टी प्लस बी ई की पावर माइनस एन टी, ये दे रखा है। ए और बी अचर सदिश हैं, एन भी अचर, ए एंड बी बराबर कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर अचर सदिश, और टी है वो कांस्टेंट स्केलर अचर सदिश। अपने को पूछा है देन प्रूव, टी तो कोई फिक्स नंबर हो गया, देन प्रूव डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आर इक्वल टू 0, ये पूछा है दोस्तों। इसका मतलब आर का टी के सापेक्ष अपने को सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो नाउ डी आर अपॉन डी टी करो भाई, ए एन ई की पावर एन टी, एन आगे आ जाएगा, माइनस बी एन ई की पावर माइनस एन टी, सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, एक एन और आएगा, ए एन स्क्वायर ई की पावर एन टी, माइनस एन आगे आ जाएगा तो बी एन स्क्वायर ई की पावर माइनस एन टी, एन स्क्वायर बाहर ले लो इसको, तो ए ई की पावर एन टी प्लस बी की पावर माइनस एन टी, ए की पावर एन टी प्लस बी की पावर माइनस एन टी को आर लिख दो, तो ये बन गया एन स्क्वायर आर, इसको उधर लेफ्ट में ले जाओ, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आर इक्वल टू 0। आसान सा क्वेश्चन था। कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है कि जैसे मान लो कि ए बराबर ये दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, मान लो ये कांस्टेंट वेक्टर है। चलो इसको कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद में दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में अगर अपन डिस्कस कर ले, इलेवंथ जो है आर बराबर कोस एन टी आई प्लस साइन एन टी जे लिख रखा है। देन प्रूव अपने को सिद्ध करना है आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी बराबर एन की। चलो साहब, जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे, उनका रिजल्ट उनके सामने लिखा हुआ होता है। मतलब डी आर अपॉन डी टी चाहिए अपने को। सबसे पहले तो आर बराबर आर वेक्टर अपने को दिया है कोस एन टी आई साइन एन टी जे। आप डी आर अपॉन डी टी निकालिए। डी आर अपॉन डी टी मतलब डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस एन साइन एन टी आई प्लस एन कोस एन टी जी। आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। देखो क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के, आर कहाँ है भाई, ये रहा, कोस एन टी साइन एन टी और के का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 0। डी आर अपॉन डी टी ये देखो माइनस एन साइन एन टी एन कोस एन टी और इसमें भी 0। इसको सोल्व करेंगे आई, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये वो पूरा 0, जे ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये वो भी 0, के कैप ये इंटू ये मतलब एन कोस स्क्वायर एन टी, फिर माइनस ये इंटू ये तो माइनस यहाँ भी आ गए तो प्लस एन साइन स्क्वायर एन टी, ये हो गया।
ये जीरो ये जीरो, एन बार आ गया, साइन स्क्वायर एन टी प्लस कोस स्क्वायर एन टी का मान 1 होता है, तो एन के कैप। आसान सा क्वेश्चन था। इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूं। कीजिए अंशुल, 10वां और 11वां भी मैंने करवा दिए हैं, और आसान से क्वेश्चन है सारे ही। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर डिस्कस करते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दे रखा है? ए और बी अचर सदिश है, एन कोई अचर है। अपने को दे रखा है आर बराबर कोस एंटी ए वेक्टर है भाई ये, प्लस साइन एंटी बी। जो पहला पार्ट अपने को पूछा है वो ये बताना है साहब कि डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर का मान 0 होता है। देख लेते हैं प्रूफ पार्ट पे अगर अपन चले तो सेकंड डेरिवेटिव पूछा, सेकंड डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले डी आर अपॉन डी टी, तो क्या होगा? माइनस एन साइन एन टी और ए, और ये क्या है? एन कोस एन टी और बी। सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, एक बार फिर से डेरिवेटिव करोगे तो माइनस एन स्क्वायर साइन एन टी ए, और अब की बार माइनस आ जाएगा माइनस एन स्क्वायर कोस, कोस का डेरिवेटिव कितना होता है? साइन, साइन साइन का कोस नहीं किया ना, और कोस का साइन एन टी बी। माइनस एन स्क्वायर बाहर ले लो तो आप लिखोगे कोस एन टी ए प्लस साइन एन टी बी, और इसको आर लिख दो तो माइनस का एन स्क्वायर आर, लेफ्ट में लेके जाओ डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर इक्वल टू 0। ये तो इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 5 अपनी बुक में देख लेना, ये इसका फर्स्ट पार्ट मैंने किया है जो पूछा है। चले आगे, अब इसका सेकंड पार्ट अपन देखते हैं। सेकंड पार्ट अपने को जो पूछा है वो पूछा है आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू एन ए क्रॉस बी। डी आर अपॉन डी टी आपके पास है, आर के साथ क्रॉस करेंगे इसका, तो चूंकि आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी बराबर आर देखो कितना है, कॉस एंटी ए प्लस साइन एंटी बी। इसका क्रॉस आपको करना है डी आर अपॉन डी टी के साथ, डी आर अपॉन डी टी ये रहा, माइनस का एन साइन एंटी ए और प्लस का
एन कोस एन टी बी। अब दोस्तों सबसे पहले तो ये है वो इन दोनों के क्रॉस में जाएगा, तो ये इसके साथ क्रॉस होगा तो 0। पता है क्यों? क्योंकि ये और ये तो गुणा में आ जाएगा, लेकिन ए के साथ क्रॉस में कितना 0। फिर ये इसके साथ क्रॉस में जाएगा तो इसका कोस एन टी और ये तो गुणा में हो जाएगा तो एन। अच्छा अब मैं पूरा ही लिख देता हूं आपको, पहले तो ये इसके गुणा में गया तो माइनस का एन कोस एन टी साइन एन टी, कोस एन टी साइन एन टी। याद रखना वेक्टर वेक्टर से गुणा होता है और ए क्रॉस ए, प्लस ये इसके साथ में गया तो एन कोस स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी। फिर ये इसके साथ में गया तो माइनस का एन साइन स्क्वायर एन टी और ये क्या है बी क्रॉस ए। फिर ये इसके साथ में गया प्लस का एन साइन एन टी कोस एन टी और बी क्रॉस बी। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो कुल मिला के एक तो ये बचा एन कोस स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी और एक ये बचा। अच्छा बी क्रॉस ये है तो ए क्रॉस बी बनाए तो माइनस आगे आ जाता है, तो ये भी कितना हो जाएगा प्लस एन साइन स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी। तो एन ए क्रॉस बी इसका मान, क्योंकि साइन स्क्वायर एन टी और कोस स्क्वायर एन टी का मान कितना हो जाता है 1। तो दोस्तों आपसे जितने क्वेश्चन होते हैं वो करना, और बाकी के क्वेश्चंस और इसकी 3 थ्योरम्स हैं वो मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।